सब दिगंबर वेश में लोट परिक्रमा होती है। यह दिन पर जो है निसंतान दंपति रात्रि भर खड़ा दीपक लेते हैं। तो वे यहाँ पर पश्चात महंत जी के द्वारा के क्षेत्र में दिव्य। हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस समय कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर में खड़ा हूं और मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रखा हूं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और एक सिद्धपीठ मंदिर है। विश्व में इस मंदिर का अपना एक प्रमुख स्थान है। देश के कोने कोने से, विदेशों के कोने कोने से जो कि हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, इस मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। क्यों यह मंदिर भक्तजनों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है, क्यों इतने लोग श्रद्धा पूर्वक इस भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से जब बड़े पर्व होते हैं तो इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने तक की जगह नहीं होती है। बाहर लाइन लगानी पड़ती है, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन इस समय कोई ऐसा पर्व नहीं है, इसलिए मंदिर खाली पड़ा हुआ है। इस मंदिर के पंडित जी मेरे साथ उपस्थित हैं इस समय और वही बतलाएंगे कमलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। हस्ताभ्याम कलशद्वयमृत रसे राप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां तु ददतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् अंकान्यस्तिकृत अमृत घटम कैलासकान्त शिवम् स्वच्छाम्बोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे देवं त्रिनेत्रं भजे। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगपतिं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। 18 पुराणों में केदार खंड के जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में केदार खंड में भगवान कमलेश्वर महात्म्य का उद्धृत श्लोक 188-89 में वर्णन है। पुरा शिलो मुखो नामा निरपश्चा महीपत। ऐसा विद्वान ब्राह्मण जो शिलमुनि नाम के विद्वान ब्राह्मण थे और 5000 साल तक तपस्या करते 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 5000 वर्ष बीत गए। अर्धरात्र में भगवान स्वयंभू, भगवान कमलेश्वर, भगवान मरकतमणि के रूप में प्रकट हुए, मानो सूर्य उदित हुआ हो। तत्पश्चात प्रातः काल वेद पाठी ब्राह्मणों ने भगवान का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, घृताभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक हुआ। तत्पश्चात निरंतर भगवान की पूजा, रुद्रपाठ यहाँ पर स्वयंभू के सानिध्य, भगवान के सानिध्य में निरंतर पूजा हुई। और यह दिन आता है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, जिसमें कि यहाँ पर एक तथ्य जुड़ा हुआ है कि निसंतान दंपति को भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, भगवान कमलेश्वर महादेव, अनेकानेक जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन भक्तों की ऊपर जिस प्रकार से उनका एक नाम आशुतोष शंकर भगवान, ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले वो भक्तों पर उनको कृपा बरसती है। और यहाँ का भाव यह है बोलने का कि यहाँ पर जो है निसंतान दंपति रात्रि भर खड़ा दीपक लेते हैं। और जब वह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो तत्पश्चात निसंतान दंपति जब इस दृश्य को देखते हैं, समय पर उनकी संतान प्राप्त हुई। प्रतिवर्ष यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से यह पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। और यह वैकुंठ चतुर्दशी पर्व कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी दीपावली से 14वें दिन उदय व्यापनी तिथि चतुर्दशी में प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन पूर्णमासी में महंत जी के सानिध्य में यह सारा पर्व मनाया जाता है और सब पूजा संपन्न होती है। तो खड़ा दीपक रात्रि भर लेते हैं दंपति और प्रातः काल महंत जी को यह दीपक
भगवान के चरणों में अर्पण करने के पश्चात गंगा स्नान करने जाते हैं। तत्पश्चात वहाँ से स्नान करके और फिर यहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन होता है। हवन पूजन के पास गोदान होता है और गोदान के पश्चात महंत जी के द्वारा, जो यहाँ पर महंत 108 महंत आशुतोषपुरी जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उनको आशीर्वाद स्वरूप श्री संवाद दिया जाता है और तब प्रातःकाल सूक्ष्म जलपान करने के पश्चात वो यहाँ पर से अपने घर को प्रस्थान करते हैं, अपने घर को जाते हैं, इस तीर्थ यात्रा में संपन्न होते हैं। अब आगे का वर्णन थोड़ा इतिहास की रूपरेखा संक्षिप्त में ही है कि यहाँ पर 1700 ईस्वी से मठाधीशों का कार्यकाल रहा है। मठाधीशों में प्रथमतः अनेक महंत कृष्णापुरी माई जी का कार्यकाल 1700 ईस्वी से 1785 से अनेक महंत लोग यहाँ पर विराजमान रहे। उनकी सानिध्य में इस मंदिर का संचालन होता रहा। वर्तमान में 108 महंत आशुतोषपुरी जी, जिनके गुरुजी से स्वर्गीय गोविंदपुरी जी, 108 गोविंदपुरी जी महाराज, इस प्रकार उनके शिष्य महंत आशुतोषपुरी 108 महंत आशुतोषपुरी जी इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। मंदिर का हर प्रकार से संचालित करते हुए यहाँ पर पूर्व की भांति निरंतर जो यहाँ पर जप अनुष्ठान के लिए पंडित वो अपने सानिध्य में सभी कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। रुद्राभिषेक है, जप अनुष्ठान है, महामृत्युंजय जप है, निर्वाणाष्टक है, आदि भगवान शिव की आराधना नित्य प्रति होती है, पूजा आरती होती है। और यहाँ पर वर्ष भर की तरह बैकुंठ चतुर्दशी का कार्तिक मास में मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी, इस प्रकार अनेक पर्व आते हैं। यहाँ पर घृत कमल पूजा है। आने वाली बसंत पंचमी के दूसरे दिन अचला सप्तमी के नाम से यह पर्व मनाया जाता है और इसमें भी भगवान को घी का भोग लगाया जाता है। 2-2.5 कुंटल से ऊपर घी भक्तों के द्वारा अर्पण होता है और तत्पश्चात वही घी और 52 व्यंजन 36 प्रकार का भोग लगा करके फिर पुनः भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार और महंत जी द्वारा भगवान कमलेश्वर की महिमा अनंत अपार है। आदिलिंग और रुचिर मंदिर श्रीनगर के क्षेत्र में दिव्य दर्शन भक्त करते जयत जय कमलेश्वरम, दैत्य जब उपद्रव करते ऋषि मुनि दुख में हुए, शिव की पूजा विष्णु की जयत जय कमलेश्वरम। सब दिगंबर वेश में लोट परिक्रमा होती है। यह दृश्य भी बहुत विद्यमान है। महंत जी के चरणों की धूलि पाने का अवसर एक विशेष अवसर, एक विशेष पुण्य अवसर उस समय भी प्राप्त होता है। और ये बसंत पंचमी के दूसरे दिन यानी अचला सप्तमी को पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान कमलेश्वर की महिमा अनंत अपार है। आदिलिंग और रुचिर मंदिर श्रीनगर के क्षेत्र में दिव्य दर्शन भक्त करते जयत जय कमलेश्वरम, दैत्य जब उपद्रव करते ऋषि मुनि दुख में हुए, शिव की पूजा विष्णु की जयत जय कमलेश्वरम। शब्द प्रमाण, यह भगवान विष्णु द्वारा जो भगवान शिव की पूजा में यह बात शिवमहन स्तोत्र में भी उद्धृत है कि हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमादहाय पदयु यदर्कोनि तस्मिन् निजमुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणाम रक्षाये त्रिपुरहर जागृत जगताम। सतयुग में जब देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के पास देवता लोग यहाँ याचना करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं किस प्रकार राक्षस से विजय प्राप्त हो, तो भगवान विष्णु ने शिव की पूजा का उपाय बताया। भगवान विष्णु द्वारा शिव की पूजा में सहस्त्र कमल अर्पण करते समय यह शब्द प्रमाण जो हम शिव महिमा स्तोत्र में भगवान शिव की स्तुति में आता है कि हरिस्ते हरि के द्वारा जब 1000 कमल पुष्प में एक फूल भगवान ने स्वयं ले उनको जो है लोप कर दिया, तो तत्पश्चात भगवान विष्णु अपना कमल रूपी नेत्र ही अर्पण करने का संकल्प ले भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी भक्ति से कमल नेत्र वापस दिया और सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। यह एक पुण्य स्थान, यह एक महत्वपूर्ण स्थान वही है जहाँ पर भगवान विष्णु ने शिव की पूजा की थी। और ये तो सतयुग का वर्णन आता है, द्वापर में कृष्ण और सत्यभामा का वर्णन है और त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने जो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की
की पूजा की, तो भगवान रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर त्रेता में भगवान शिव की पूजा की, जिससे कि सहस्त्र कमल से भगवान कमलेश्वर का नाम कमलेश्वर मंदिर नाम पड़ा। इस प्रकार से भगवान कमलेश्वर के मंदिर की महिमा अनंत अपार है। आदिलिंग और रुचिर मंदिर श्रीनगर के क्षेत्र में दिव्य दर्शन भक्त करते, जैत जय कमलेश्वरम। दैत्य जब उपद्रव करते, ऋषि मुनि दुख में हुए, शिव की पूजा विष्णु की, जैत जय कमलेश्वरम। यह मातम्य स्वरूप वर्णन कविता के रूप में थोड़ा विस्तृत है। यहाँ पर मैं संक्षेप में ही यह भगवान की महिमा का थोड़ा सा गुणगान और 2 शब्द बताए हैं। बोले कमलेश्वर महादेव की जय, जय। माता अन्नपूर्णा की जय। जय जय शिव शंकर।